पढ़ते हैं कैलोरीमेट्री। बुक खोलेंगे कॉन्सेप्ट 2 है वो, जो पार्ट 3 थे वो हमने कॉन्सेप्ट 1 में पढ़े थे। अब हमारा आता है कॉन्सेप्ट, जो पहले कैलोरीमेट्री लिखते हैं, कैलोरीमेट्री, मैट्री, कैलोरीमेट्री कॉन्सेप्ट हमारा 2 है, या आप कह सकते हो थर्मल कैपेसिटी। पहला हमारा मतलब हम पढ़ रहे हैं थर्मल कह रहा हूं, थर्मल कैपेसिटी। आइए जानते हैं थर्मल कैपेसिटी क्या होती है। ये हमारा कैलोरीमेट्री का पार्ट 4 है। क्लियर? बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। क्लियर? थर्मल कैपेसिटी, the heat required of a substance through 1 degree is known as its heat or thermal capacity। ये हमारे सर बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी, तो उन्होंने आदत डलवा दी हमारी थर्मल बोलने की। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? थर्मल कैपेसिटी पढ़ने वाले हैं। क्या है? द हीट रिक्वायर्ड, जो हीट हमारी रिक्वायर्ड होती है ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री इज नोन एज, 1 डिग्री के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो उसको हम कहते हैं हीट is known as its heat, या वो उसकी हीट मानी जाती है या थर्मल कैपेसिटी मानी जाती है। क्या? द हीट रिक्वायर्ड ऑफ अ सब्सटेंस, एक हीट जितनी चाहिए होती है एक सब्सटेंस के थ्रू 1 डिग्री इज नोन एज हीट, उसकी 1 डिग्री के लिए उसकी 1 डिग्री इज नोन एज हीट या थर्मल कैपेसिटी। क्या? कि जो हीट रिक्वायर्ड होती है ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की थ्रू 1 डिग्री इज नोन एज इट्स हीट और थर्मल कैपेसिटी। याद होगी? ठीक है? इज इट रिमेंबर्ड? हो गई याद? हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, जो भी हमारी थर्मल कैपेसिटी, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q/T या MS डेल्टा T बाय में T। अब T से T कैंसल, डेल्टा T एक ही बात है, MS। दो फॉर्मूला होते हैं Q/T और MS, और ये MS कैसे आया वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है? इसकी CGS यूनिट जो होती है, इट्स CGS unit is calorie Celsius -1। ठीक है? और इसकी क्या कहते हैं, हमारी SI यूनिट होती है हमारी जूल केल्विन
जूल केल्विन डायमेंशनल फॉर्मूला इज, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, अच्छा इसकी एसआई यूनिट ये होती है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m1 L2T -2K -1, ये हमारा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? जो हीट रिक्वायर्ड होती है किसकी, एक सब्सटेंस की थ्रू 1 डिग्री इज नोन एज इट्स हीट और हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी सॉरी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये होता है Q/T। Q/T को हम ms डेल्टा T, बाय में T भी लिख सकते हैं, T कैंसिल हो सकता है और उसके बाद में ms भी लिख सकते हो। डेल्टा T की जगह हम यहाँ पे T भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले में हम T भी लिख सकते हैं। क्लियर? पिछले चैप्टर में भी, मतलब पिछले टॉपिक में भी। इट्स CGS यूनिट इज कैलोरी डिग्री सेल्सियस -1, ये होती है इसकी। ये इसकी क्या है, CGS यूनिट है। इसकी SI यूनिट ये होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका m1 L2T -2K -1 होता है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आज की वीडियो इतनी ही थी, खत्म होता है हमारा टाइम खत्म नहीं होता, मतलब हमारी वीडियो में इस फिलहाल के लिए ये टॉपिक हमारा इतना ही था। ये आप चीजें याद करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्लियर? इसकी प्रैक्टिस करो, इनको याद करो। बस आज की वीडियो में मुझे इतना ही पढ़ाना था। धन्यवाद, कल मिलेंगे, बाय बाय।